नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय 10वें अध्याय विभूति योग पर गहन चर्चा करेंगे। विशेष रूप से इसके आरंभिक अंशों पर, श्लोक 10.1 से 10.28 तक। जी। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि हम परमात्मा की उस अनंत प्रकृति को उनकी विशेष अभिव्यक्तियों के माध्यम से, जिन्हें विभूतियां कहते हैं, कैसे जान सकते हैं। हाँ, और ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि देखिए भगवान स्वयं ही कहते हैं कि देवता हों या महर्षिगण, कोई भी उनके सत्य प्रभव को, यानी उनकी उत्पत्ति या ऐश्वर्य शक्ति को पूर्ण रूप से नहीं जानता। अच्छा, क्योंकि वे ही तो सबके आदि कारण हैं, तो भला उन्हें पूर्णता कौन जान सकता। सही कहा। इसीलिए वे इसे अर्जुन के लिए, जो उनके प्रिय सखा और भक्त हैं, पुनः स्पष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और अध्याय का आरंभ कितना सुंदर है। 10.1 में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि वे उनके परम वचन फिर से सुने। हाँ, क्योंकि अर्जुन उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा कहा गया है, मानो अमृत पी रहे हों। अमृतपान जैसा अनुभव। और इसका कारण अगले ही श्लोक 10.2 में और स्पष्ट होता है। वही बात, देवता या महर्षिगण उनके प्रभव को नहीं जानते, क्योंकि भगवान ही उन सब का आदि कारण है, उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी। और फिर 10.3 में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अजन्मा, अजम, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं, और लोकों का महान ईश्वर, लोक महेश्वरम, इस रूप में जान लेता है, हाँ, तत्व से जान लेता है, वह मोह रहित होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। भाष्य में भी कहा है कि अनादि होना ही अजन्मा होने का कारण है। जिसका आरंभ ही नहीं, उसका जन्म कैसे। बहुत सुंदर तर्क है। इसके बाद 10.4 और 10.5 में भगवान उन विभिन्न भावों का वर्णन करते हैं जो प्राणियों में उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। हाँ, जैसे बुद्धि, सूक्ष्म अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, ज्ञान, असम्मोह यानी विवेक पूर्वक प्रतिक्रिया करना, क्षमा, सत्य। सत्य की परिभाषा भी दी है भाष्य में, जैसा देखा, सुना, अनुभव किया, वैसा ही यथार्थ रूप में कहना। इंद्रियों का निग्रह, शम, अंतःकरण का निग्रह, ये सब गुण। और केवल गुण ही नहीं, बल्कि सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान। दान का भी अर्थ स्पष्ट किया है, अपनी क्षमता के अनुसार उचित रीति से वस्तुओं का विभाग करना। जी। और यश अयश भी। ये सब भिन्न भिन्न भाव, ये द्वंद्व, ये अवस्थाएं सब उन्हीं से प्रवृत्त होती हैं, प्राणियों के कर्मानुसार। यह समझना कि सब कुछ अच्छा या बुरा लगने वाला उसी एक स्रोत से आ रहा है, व्यक्ति को समता की ओर ले जा सकता है। निश्चित रूप से। फिर आगे 10.6 में वे कहते हैं कि प्राचीन सप्त महर्षि और उनसे भी पहले के 4 मनु, वे भी भगवान के मन से ही उत्पन्न हुए, मानस जाता है। हाँ, और उन्हीं के भाव से युक्त थे, और संसार की ये जो संपूर्ण प्रजा है वो उन्हीं की सृष्टि है। और फिर आता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक 10.7। जी। इसमें भगवान कहते हैं कि जो उनकी इस विभूति को और योग शक्ति को तत्व से यानी यथार्थ रूप में जान लेता है, वो उसका परिणाम क्या होता है? वह अविचल योग से युक्त हो जाता है। अर्थात उसकी परमात्मा में जो स्थिति है वो स्थिर हो जाती है, उसमें कोई संशय नहीं रहता। अविचल योग। और इस ज्ञान का, इस समझ का फल क्या है? 10.8 में बताया है। हाँ, जब ज्ञानी जन, जिन्हें बुधा कहा गया है, ये समझ जाते हैं कि मैं ही सबका प्रभव हूँ, उत्पत्ति स्थान हूँ, और मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है, तब वे भावपूर्वक यानी परमार्थ तत्व में गहरी निष्ठा रखकर भगवान का भजन करते हैं। और ऐसे भक्त कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, ये 10.9 में वर्णित है। उनके लक्षण बताए हैं। उनका चित्त भगवान में ही लगा रहता है, उनके प्राण भगवान को ही समर्पित होते हैं। और वे आपस में क्या करते हैं? वे परस्पर भगवान के विषय में ही बोध कराते हैं, चर्चा करते हैं, और इसी में सदा संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। कितना सुंदर चित्रण है भक्त के जीवन का। और ऐसे जो सतत युक्त भक्त हैं, जो प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उन पर भगवान विशेष अनुकंपा करते हैं। 10.10 और 10.11 में इसका वर्णन है। उन्हें वह बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ये बुद्धि योग क्या है? ये है वो सम्यक दर्शन, वो विशेष ज्ञान युक्त समझ, जिससे वे भक्त भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान स्वयं उनकी सहायता करते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि वे उनके अंतःकरण में स्थित होकर आत्मभावस्थः करुणावश उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से
ज्ञानदीपेन भास्वता नष्ट कर देते हैं। ज्ञानदीप, भाष्य में इसका कितना अद्भुत रूपक दिया है। हाँ, कि विवेक ही दीपक है, भक्ति रूपी स्नेह या घृत है, भगवत चिंतन की जो वायु है वो उसे प्रज्वलित रखती है, और ब्रह्मचर्य आदि से संस्कृत प्रज्ञा उसकी बत्ती है। और वैराग्यपूर्ण अंतःकरण उसका आधार है। अद्भुत। ये सब सुनकर तो अर्जुन अभिभूत हो जाते हैं। 10.12 से 10.15 तक वे स्तुति करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि भगवान ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, और वे कहते हैं कि जैसा सब ऋषिगण कहते आए हैं और जैसा आप स्वयं कह रहे हैं, मैं उसे अक्षरशः सत्य मानता हूँ। और वे ये भी स्वीकार करते हैं कि भगवान के यथार्थ स्वरूप को न देवता जानते हैं न दानव, केवल भगवान स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। स्वयं एव आत्मनात्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम। इस स्वीकृति के बाद अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वे बहुत विनम्रता से पूछते हैं 10.16 से 10.18 में। जी, वे कहते हैं कि आप कृपा करके अपनी उन दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें जिनसे आप इन समस्त लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। वो जानना चाहता है कि मैं निरंतर आपका चिंतन करता हुआ आपको कैसे जानूं और किन किन भावों या स्वरूपों में आपका चिंतन करूं। और उनकी आतुरता देखिए, वे कहते हैं कि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। भूयः कथय तृप्तिर ही शृण्वतो नास्ति में मृतम। इस पर भगवान उत्तर देना आरंभ करते हैं 10.19 में। वे कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, मैं अपनी दिव्य विभूतियां तुम्हें प्राधान्यता से कहूंगा। हाँ, प्राधान्यतः, क्योंकि उनके विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। नास्त्यंतो विस्तरस्य में। और सबसे पहली, सबसे मुख्य विभूति कौन सी बताते हैं 10-20 में? ये सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, हे गुड़ाकेश, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित। और मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। यदि कोई केवल इसी एक विभूति का भी चिंतन कर ले तो पर्याप्त है। किंतु यदि इस निराकार आत्मस्वरूप में स्थित होना उसका चिंतन करना कठिन लगे तो फिर भगवान अन्य स्थूल अधिक प्रकट विभूतियों के उदाहरण देते हैं 10.21 से 10.28 तक, जिनके माध्यम से उस एक परमात्मा का ध्यान किया जा सके। हाँ, वे कहते हैं आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, वासो, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पावक, शिखर वाले पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में सागर, महर्षियों में भृगु, वाणी रूपी शब्दों में एकाक्षर प्रणव ओम, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों अचल वस्तुओं में हिमालय, वृक्षों में अश्वत्थ, पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, अश्वों में अमृत मंथन से उत्पन्न उच्चैः श्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, आयुधों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, प्रजनकों उत्पत्ति हेतु में कंदर्प, कामदेव, सर्पों में वासुकी। ये तो एक झलक मात्र है। जैसा भगवान ने कहा, ये प्रधान विभूतियां हैं। बिल्कुल, सूची बहुत लंबी है, पर सार यही है कि किसी भी वर्ग में, किसी भी श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो उत्कृष्टता, तेजस्विता या ऐश्वर्य का प्रतीक है, उसमें भगवान की विशेष अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। तो हमने आज देखा कि भगवान की अनंत शक्ति और ऐश्वर्य किस प्रकार उनकी इन विशेष विभूतियों में प्रकट होते हैं। हाँ, और ये विभूतियां एक साधन हैं उस एक परम तत्व का स्मरण करने का, जो सर्वत्र व्याप्त है और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे अपने हृदय में आत्मा के रूप में स्थित है। इन पर चिंतन करने से मन को उस एक अनंत सत्ता की ओर मोड़ने में निश्चय ही सहायता मिलती है। और आज की चर्चा के अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। अवश्य। यदि भगवान समस्त प्राणियों में चेतना रूप में और हृदय में आत्मा रूप में स्थित हैं, और साथ ही प्रत्येक वर्ग की सर्वश्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति में उनकी विशेष अभिव्यक्ति है, तो क्या हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता को देखकर, चाहे वो प्रकृति में हो, कला में हो, ज्ञान में हो या किसी व्यक्ति में हो, उस उत्कृष्टता में उस दिव्यता का अंश मानकर उसका आदरपूर्वक स्मरण करें, तो क्या ये भी एक प्रकार का सहज स्वाभाविक भगवत चिंतन नहीं बन सकता? इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। बहुत गहरा विचार है, निश्चित रूप से मनन करने योग्य है।